भारत में 1870 के अंदर पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन था और तब उत्तर प्रदेश के संभल के अंदर है ना, वहां के हिंदू लोगों ने मांग की कि इस जामा मस्जिद से पहले यहाँ पर एक हिंदू मंदिर था और ये मंदिर हमें फिर से वापस चाहिए। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने तब कहा कि चलो ठीक है, जो भी हो यहाँ पर हम एएसआई का सर्वे करके देखते हैं और एएसआई के सर्वे के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। इसलिए तब ब्रिटिश सरकार 1874 के अंदर वहां पर एक एएसआई का सर्वे करती है उस जामा मस्जिद के अंदर, और उस एएसआई सर्वे का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे एसीएल कार्लाइल। एसीएल कार्लाइल जैसे अपनी एएसआई की टीम को लेकर उस मस्जिद के अंदर पहुंच जाते, तब वो उस मस्जिद के अंदर बहुत सारे जगहों पर ऐसे देखते हैं, बहुत सारे जगहों पर प्लास्टर निकला होता, तो कहीं पर ईंटें निकली होती। एसीएल कार्लाइल देखते हैं कि वहां पर ऐसी बहुत सारे हिंदू मूर्तियां थी, हिंदू भगवानों की। उन मूर्तियों को ऐसे उल्टा घुमा कर रख दिया था। उल्टा इसलिए घुमा कर रख दिया था क्योंकि सामने का साइड जो है ना मूर्तियों की काफी स्ट्रक्चर की होती है, इसलिए उन्हें उल्टा कर दिया जाए तो फिर पीछे की साइड काफी ज्यादा फ्लैट होती है, और फ्लैट सपाट साइड होने के कारण है ना उन्हें ईंटों से ढकना और प्लास्टर लगा देना काफी ज्यादा आसान होता है। और एसीएल कार्लाइल ने अपने रिपोर्ट के अंदर ये ऐसा कंप्लीटली लिखा है, ये ऐसा जानबूझकर उस मस्जिद के अंदर किया गया था उन मूर्तियों को छुपाने के लिए। इसके अलावा एसीएल कार्लाइल ने अपने रिपोर्ट के अंदर यह भी लिखा कि मैंने वहां पर एक ऐसा बहुत बड़ा खंबा देखा, उस खंबे के ऊपर के साइड है ना ऐसे बहुत सारा प्लास्टर निकला हुआ था, और उस प्लास्टर के नीचे मुझे है ना हिंदू घंटी का स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब हिंदू घंटी का स्ट्रक्चर मस्जिद के अंदर कहां से आया आप खुद बोलिए। फिर एसीएल कार्लाइल को है ना उस मस्जिद के अंदर एक पत्थर दिखता है, उस पत्थर के ऊपर का जब एसीएल कार्लाइल नाम देखते बाबर का, वो नाम भी गलत था। वो एसीएल कार्लाइल ने लिखा कि वो पत्थर लगभग आज से 20-25 साल पुराना था। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि ये पत्थर इसलिए लगाया गया था क्योंकि यहाँ पर है ना मंदिर नहीं था और यहाँ पर मस्जिद थी, और इस मस्जिद का निर्माण बाबर ने किया है, ऐसा दिखाने के लिए यह पत्थर लगाया गया था। आप ऐसा मान सकते हो। फिर एसीएल कार्लाइल अपना सर्वे करते करते है ना मस्जिद के बाहर निकल कर आते हैं। मस्जिद के बाहर जो सीढ़ियां थी, जैसे एसीएल कार्लाइल उस सीढ़ियों के ऊपर चलते हैं, तो फिर सीढ़ियों के ऊपर चलते समय है ना कुछ सीढ़ियां उन्हें टूटी फूटी देखने को मिलती है। तब एसीएल कार्लाइल अपनी टीम को लेकर उस सीढ़ियों के पास जाते हैं, और एसीएल कार्लाइल जैसे उस सीढ़ियों के नीचे खुद कर देखते हैं, तब उन्हें लाल कलर की मिट्टी की बहुत सारी हिंदू देवों की मूर्तियां मिलती है, और ये मूर्तियां उस सीढ़ियों के नीचे दबाकर रख दी गई थी। इसके अलावा एसीएल कार्लाइल ने अपने रिपोर्ट के अंदर यह भी लिखा कि उन्होंने कहा कि जब मैंने उस मस्जिद के बाहर जाकर वहां के जो मुस्लिम लोग थे उनसे बातचीत की, तब बातचीत करने के बाद मुझे उन मुस्लिम लोगों से पता चला कि उन लोगों ने खुद कहा, मतलब उन मुस्लिम लोगों ने, कि यहाँ पर है ना पहले के टाइम के अंदर मंदिर था और जबरदस्ती से वहां के हिंदू लोगों को हटाकर और हिंदू मंदिर को गिराकर जबरदस्ती से मस्जिद का निर्माण किया गया है। यहाँ तक कि उन मुस्लिम लोगों ने यह भी कहा कि उस मस्जिद के अंदर का जो पत्थर लगा हुआ है यह पत्थर भी नकली है। और तब इसीलिए एसीएल कार्लाइल ने अपने एएसआई की रिपोर्ट के अंदर लिखा कि ये पहले जामा मस्जिद से पहले यहाँ पर एक मंदिर था, और उस मंदिर को गिराकर बाद में इसी मंदिर के मलबे के सहारे से वहां पर एक बड़ी जामा मस्जिद तैयार कर दी गई। इसके अलावा ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कलिंगम, उन्होंने भी कहा कि ये जो मस्जिद का ऊपर का हिस्सा है गुंबद का, इस गुंबद के हिस्से को बनाने के लिए जो पहले के टाइम के अंदर मंदिर था उस मंदिर के मलबे का सहारा लेकर उस गुंबद को बनाया गया है, ऐसा अपने रिपोर्ट के अंदर उन्होंने भी कहा है। और एसीएल कार्लाइल और ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कलिंगम, ये दोनों भी ना तो हिंदू थे ना तो मुस्लिम थे, और उनको ना तो हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना था। उन्होंने बस जो सच है वहां पर एएसआई का सर्वे करके अपनी बात रखी और अपने रिपोर्ट के अंदर मेंशन करके सब कुछ एकदम ठीक तरीके से लिख डाला, और ये आज से लगभग 150 साल पहले की बात है। इसके अलावा इस मंदिर को जिस बाबर ने तोड़ा, उस बाबर ने छाती ठोक ठोक कर बोला है कि ये मंदिर मैंने तोड़ा है। बाबर ने अपने बाबरनामा के अंदर खुद लिखा है, क्योंकि बाबर ने अपने जितने भी कुछ कारनामे किए हैं वो सारे कारनामे बाबरनामे के अंदर लिखे हुए हैं। बाबर ने इस बाबरनामे के अंदर लिखा कि इस मंदिर को मैंने हिजरी 933 के अंदर तोड़ा है। हिजरी 933 का मतलब होता है, हिजरी का मतलब है मंथ, महीना, और 933 का मतलब है साल, जो कि है 1529। मतलब बाबर ने खुद लिखा कि हिजरी महीने के अंदर मैंने 1529 को इस मंदिर को तोड़ा है। और ये जो हिजरी कैलेंडर है वो इस्लाम के अंदर माना जाता है, जो कि उर्दू में लिखा गया होता है। इसके अलावा इस मंदिर का जिक्र हमें मुजफ्फरनगर के मंडल गैजेटियन के अंदर भी देखने को मिलता है, और आईन ए अकबरी के अंदर भी देखने को मिलता है, जो कि मुगलों के लिए समर्पित है। तो फिर आईन ए अकबरी के अंदर कंप्लीटली लिखा है कि 1175 के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर था, और ये मंदिर हरिहर नाम से जाना जाता था। और इस मंदिर को है ना पृथ्वीराज चौहान ने काफी ज्यादा भव्य बनाया था अपने टाइम के अंदर, और इस मंदिर को उन्होंने दूसरी राजधानी घोषित की थी इस संभल को। और ये जो कल की मंदिर है, मतलब हरिहर मंदिर, ये हिंदू धर्म के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माना जाता है कि जो विष्णु जी का 10वां अवतार है, कल की अवतार, ये यहीं पर जन्म लेने वाला है। और इस मंदिर को कल की भगवान के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हरिहर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, बस नाम अलग है। लेकिन मेन बात यही है कि यहाँ पर भगवान कल्कि जी का एक अवतार जन्म लेने वाला है किसी ब्राह्मण के घर के अंदर। लेकिन यहाँ पर बात तब ज्यादा बिगड़ी जब बाबर ने इस मंदिर को तोड़ा, और उसके कुछ सालों बाद इस मंदिर के अंदर है ना यहाँ पर एक मस्जिद खड़ी कर दी जाती है। और मस्जिद बनाने के बाद यहाँ पर ये जो कल्कि भगवान का हरिहर मंदिर था उसका नाम मतलब वजूद खत्म होने लगता है। इसीलिए तब 18वीं सदी के अंदर आती है अहिल्याबाई होलकर, और अहिल्याबाई होलकर है ना तब इस मस्जिद के बाजू में लगभग 300 मीटर के बाजू में यहाँ पर एक फिर से कल्कि भगवान के लिए हरिहर मंदिर
बना देती है। अगर अहिल्याबाई होलकर 18वीं सदी के अंदर इस हरिहर मंदिर को नहीं बनाती तो फिर आज हमें इस मंदिर के बारे में पता नहीं चलता। इसके अलावा इस संभल के जामा मस्जिद के अंदर कुछ हिंदू लोग है ना 2011 तक पूजा भी करते थे, उसके कई फोटो भी अभी सामने निकल कर आए। और वहां पर है ना कुछ हिंदू परिवारों ने जो उनके पूर्वज से चलता आ रहा एक नक्शा है, उस नक्शे को भी सबके सामने रख दिया। मतलब इस नक्शे के अंदर कंप्लीटली हमें साफ देखने को मिल रहा है इस जामा मस्जिद की जगह पर है ना पहले हरिहर नाम का मंदिर था। लेकिन मुझे यहाँ पर कंप्लीटली लगता है कि जिस बाबर ने खुद कहा कि यहाँ पर इस मंदिर को मैंने तोड़ा है, तो फिर इससे बड़ा एविडेंस मुझे कुछ नहीं लगता। और यहाँ पर है ना हिंदू मुस्लिम की कोई बात करने की है भी नहीं, क्योंकि यह बात हकीकत है कि मुगलों ने भारतीय संस्कृति को और हिंदू धर्म को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन वो बात अलग है कि इस कोशिश के अंदर वो सक्सेस नहीं हो पाए। और मुझे उन लोगों को ये मैसेज देना है कि जो लोग बोलते हैं ना माइनॉरिटी खतरे में, माइनॉरिटी खतरे में, आप खुद देखिए यहाँ पर खतरे में कौन है। क्योंकि ये जो जामा मस्जिद है ये ऐसे के कंट्रोल में आती है। लगभग 1904 के बाद से इस मस्जिद को है ना ये ऐसे ने अपना कंट्रोल ले लिया था। लेकिन इस मस्जिद के अंदर है ना ये ऐसे की परमिशन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उस मस्जिद के अंदर या ऐसे की परमिशन लिए बिना पूरी तरीके से वहां पर रिकंस्ट्रक्शन किया गया उस मस्जिद को पूरी तरीके से अंदर से। और ये ऐसे को है ना इस बात को पता तक नहीं चला। जब ये ऐसे को पता चला 2017-18 के अंदर यहाँ पर इस मस्जिद का फिर से रिकंस्ट्रक्शन हुआ है अंदर से, तब ये ऐसे ने वहां पर एक एफआईआर भी फाइल की। लेकिन एफआईआर का रिजल्ट कुछ सामने नहीं निकल कर आया और लोग बोलते हैं कि माइनॉरिटी खतरे में है। यहाँ तक कि ऐसे ने खुद कहा कि इस मस्जिद के अंदर हमें खुद जाने को नहीं दिया जाता। और बहुत लोगों को अभी ये लग रहा है कि कोर्ट का फैसला एक हफ्ते के अंदर कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर तो है ना सालों साल लग जाते हैं एक फैसला आने में। तो फिर कोर्ट ने यहाँ पर ये ऐसे का सर्वे करने के लिए परमिशन कैसे दे डाली। तो फिर ये बात है 2022 की, जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ थे तब उन्होंने खुद कहा कि ये ऐसा अगर कोई ऐसा सर्वे करना चाहता है मस्जिद के अंदर जाके तो फिर उसको है ना करने देना चाहिए। क्योंकि तब मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि 1991 के अंदर का जो एक्ट है वो कहता है कि यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा जाता है, मस्जिद हो मंदिर हो जैसी थी वैसी। मतलब 1947 के अंदर कोई मस्जिद है तो फिर वो मस्जिद ही रहेगी, अगर कोई मंदिर है तो फिर वो मंदिर ही रहेगा। तो फिर 2022 के अंदर तब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस ने तब चंद्रचूड़ जी ने खुद कहा कि यहाँ पर हिंदू पक्ष की मांग बस इतनी है कि वो बस सर्वे करना चाहते कि यहाँ पर हिंदू मंदिर था या फिर मस्जिद थी। और इस मस्जिद के अंदर सर्वे करने के लिए है ना कहीं पर भी इस एक्ट के अंदर इसी कोई रोक नहीं है। इस एक्ट के अंदर कहीं पर यह नहीं कहा गया कि आप ये ऐसा का सर्वे नहीं कर सकते, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। तो फिर तभी से जितने भी भारत के अंदर कोर्ट है वहां पर ऐसे जितने भी मामले आए ये ऐसा सर्वे करने के लिए, यहाँ पर मस्जिद है या मंदिर है देखने के लिए, तो फिर ज्यादातर मामलों के अंदर है ना कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ठीक है यहाँ पर ये ऐसा का सर्वे होने देना चाहिए। तो फिर इसलिए संभल के अंदर है ना वहां की कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया कि यहाँ पर ये ऐसा का सर्वे हो इस जामा मस्जिद के अंदर, यहाँ पर मस्जिद थी या फिर मंदिर था देखने को मिले। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर हिंदू इतने ही ज्यादा बुरे होती है, भारतीय संस्कृति इतनी ज्यादा बुरी होती, तो फिर आप खुद सोचिए 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ तब भारत पूरी तरीके से हिंदू देश बन सकता था। भारत के अंदर तब दो टुकड़े बढ़ चुके थे, मुस्लिम देश अलग बन चुका था और हिंदू देश मतलब हिंदू लोगों के लिए देश अलग तरीके से बन चुका था। तो फिर भारत अगर तब चाहता तो फिर भारत अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकता था, या फिर अयोध्या, राम मंदिर, ज्ञानवापी, काशी, मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि, इन सभी के फैसले तभी हो जाते और तभी वहां पर मंदिर बन जाता। लेकिन फिर भी भारत के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो